Hey, coming, sir. Right. Namaste, sir. Wait. Thank you, sir. आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है Yes, 2016 में, हाँ सर. और फिर आप जेईएन लगे दिल्ली मेट्रो में. Yes, sir. वर्तमान में आप एईएन पीएचडी हैं. हाँ सर. अब प्रशासन की ओर. क्या बात है कि फ्रीक्वेंट सर्विस क्यों कर रहे हैं? सर मैंने पहले टेक्निकल डिग्री की थी और टेक्निकल जॉब भी किया है सर. लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है. परंतु जब मैं फील्ड में गया तो मैंने कहीं न कहीं ऑब्जर्व किया कि कुछ सिस्टमैटिक गैप्स हैं, स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में डिलेज है. और मैंने हाफ इंजीनियरिंग भी ऑब्जर्व की है सर कि पूरा काम ढंग से नहीं हो पा रहा है अभी भी. तो मुझे लग रहा है कि आर्य सर्विस मुझे एक बेटर इंस्टीट्यूशनल बैकअप दे रही है. इसमें इन सब चैलेंजेस को मैं होलिस्टिकली टेकअप कर पाऊंगा सर. मेट्रोमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? सर ई श्रीधरन सर. कहाँ के हैं? सर केरला के. केरला के. इसको पीएचईडी क्यों बोलते हैं, वाटर वर्क डिपार्टमेंट को? हाँ सर, इसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पब्लिक हेल्थ इसलिए जोड़ा गया है. वाटर डायरेक्टली सर हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है. अगर पानी में कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल या कंटामिनेटेड लोड पाया जाता है, केमिकल लोड, तो उससे हमारी हेल्थ खराब होगी और इंटेस्टाइनल डिजीज जैसे हैजा, कोलेरा ये सब होने की संभावना होती है. इसलिए सर उद्देश्य ये होता है कि सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई. रामजल सेतु लिंक परियोजना के बारे में बताएं. हाँ सर, यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 3.25 करोड़ लोगों के पेयजल के लिए तथा 4 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर के इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट है. और ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त है. और इसमें केंद्र की भी 90% हिस्सेदारी है. दोनों राज्यों की 5-5% हिस्सेदारी है. और इसमें चंबल की सहायक नदियों का पानी बनास की सहायक नदियों में जोड़ा जाएगा. तो बजट कितना है इसके लिए? सर इसके लिए 90,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेट बजट अभी आवंटित किया गया. ठीक है. दावोस शिखर सम्मेलन क्या है? सर दावोस शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत वहाँ की मीटिंग होती है. जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ आते हैं और देश के पॉलिटिकल हेड आते हैं सर. ट्रम्प साहब आए अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर कहीं न कहीं एक स्ट्रेटेजिक रणनीति भी लगती है इसके पीछे. कई बार तो देखने में ऐसे ऑब्जर्व आया है कि वो जैसे माइट इज़ राइट वाली पॉलिसी है कि उनके अब यूएस के पास सुपर पावर है तो वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा. बट मुझे सर प्रेशर पॉलिटिक्स ज़्यादा लगती है कि किसी चीज़ का प्रेशर क्रिएट करके कोई दूसरा मोटिव साधा जाए. जैसे उन्होंने एक कैंपेन रखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की तरफ प्रेशर बना के कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं. डी डॉलराइजेशन क्या है? सर डी डॉलराइजेशन से हम ये समझ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड का मोर देन 40% ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में होता है. तो सर कुछ ब्लॉक्स हैं जैसे ब्रिक्स ब्लॉक है, बाकी इकोनॉमीज ये चाह रही है कि डॉलर पे उनकी निर्भरता घटे और बाकी जो इंटरस्टेट ट्रेड है उनका कंट्रीज का आपस में उनकी करेंसी में. इसके लिए एक ब्रिक्स करेंसी का भी सर वो प्रावधान हुआ था, बट अभी कुछ उसमें फाइनल सॉल्यूशन हुआ नहीं. कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी हैं? सर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हैं जिनमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर ने रूल किया है, जैसे कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 कहाँ होंगे? सर अहमदाबाद भारत में होंगे. 2010 में पहले ये हो चुके हैं दिल्ली में गेम. हाँ सर. तो वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ रेडी था सब कुछ. हाँ सर. फिर एक नए शहर में जाके फिर से दोबारा खर्चा करने का क्या औचित्य है? नहीं सर, वो अच्छी बात है. आई बैक टू डिफर कि हम अपने देश में एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स हब विकसित कर पाएँ. दिल्ली ऑलरेडी है सर. अहमदाबाद एक और मल्टी मॉडल सिटी के तौर पे विकसित हो रहा है. एक सिटी में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो सर आगे आने वाले गेम है जैसे हम फीफा की भी मेजबानी चाह रहे हैं, तो मोर देन सिटीज में हो तो हमारे लिए अच्छा है. ओलंपिक्स का भी इससे कोई संबंध है क्या? भविष्य में जो ओलंपिक्स होंगे उसके हाँ सर, संबंध है कुछ? हम सर 2036 के ओलंपिक के लिए मेजबानी की दावेदारी कर रहे हैं. मद्रास का मोजार्ट किस संगीतकार को बोलते हैं, संगीत निर्देशक कौन है? सॉरी सर, ए आर रहमान का नाम नहीं सुना? ए आर रहमान को जानता हूँ सर मैं, बट मोजार्ट के तौर पे श्योर नहीं सर. ए आर में मतलब ए आर का ये क्या नाम है पूरा फुल फॉर्म? सॉरी सर, पता नहीं. अल्लाह रखा. अल्लाह रखा. नीति आयोग क्या है? सर नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है. ये सर पहले हमारे फाइनेंस सॉरी सर पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उनको रिप्लेस करने के लिए बॉडी बनाई गई है. इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाई है सर. इसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर इसमें हिस्सा है. इसकी कई यूनिट है सर जो देश को एक डायरेक्शन देंगी कि आगे देश का डेवलपमेंट किस ओर जाना चाहिए और किन योजनाओं को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. सिविल इंजीनियरिंग की जो आपकी पढ़ाई है उसको आप यहाँ प्रशासन में कैसे काम में लेंगे? सर सिविल इंजीनियरिंग से सर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना सीखा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और सर उनको मेंटेन करना और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते के लिए प्लानिंग करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग काम आती है। सर एज ए एसडीओ मेरा रोल होगा कि मैं ब्लॉक के अंदर जितना भी डेवलपमेंट का काम है उनकी मॉनिटरिंग रख पाऊँ और सिविल इंजीनियरिंग मुझे सर कई डेवलपमेंट काम में मॉनिटरिंग के लिए मेरे सहयोग करे। साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए कौन सा कानून है? सर इसके लिए आईटी एक्ट 2021 में प्रावधान किए गए हैं और एक सर I4C करके भी सर इनिशिएटिव है, बट मैं अभी सर शांति बिल क्या है? शांति बिल है सर भारत न्यूक्लियर एनर्जी का कैसे पीस में योगदान ले और हम एनर्जी के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बने। तो उसमें हम ये चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर एनर्जी में बढ़ाए जाए। न्यूक्लियर पावर बहुत सेंसिटिव इश्यू है, इसको प्राइवेट हाथों में देना क्या सुरक्षित रहेगा? हाँ सर, इसको कम्प्लीटली प्राइवेट हाथों में नहीं दिया गया है, इसमें 51% स्टेक गवर्नमेंट के हाथ में है, पर 49% से हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और सर प्राइवेट सेक्टर को देते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास अपने स्पेंडिंग की वो लिमिट होती है, उसमें सहयोग लेंगे। अभी आप पीएचईडी में हैं जिसका कि काम बेसिकली वाटर सप्लाई है, पोर्टेबल वाटर। हाँ सर। अभी इंदौर केस हुआ, हाँ सर। इससे क्या लेसन लिया? हमारे यहाँ भी इस तरह के केस हो सकते हैं? हाँ सर। सर क्या संभावना है हमारे यहाँ पे? हाँ सर इंदौर के केस में सर वाटर लाइन और सीवेज लाइन एक ही ट्रेंच में पाए गए थे, आपस में इंटरमिक्सिंग हुई थी। उसके बाद सर हर एक इंजीनियर को पीएचईडी के निर्देश दिया गया है कि आप अपने ब्लॉक में एक बार फिर से नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका के साथ मिलके जैसे सीवेज का काम वो देखते हैं, उनके साथ आपस में मैपिंग करके और अपनी पाइपलाइन की एक बार मैपिंग कर लीजिए कि कहीं कोई क्रॉस सेक्शन आपस में मिक्सअप तो नहीं हो रहे। अगर कहीं क्रॉस सेक्शन मिक्सअप हो रहे हैं जहाँ वाटर पाइपलाइन और सीवेज लाइन एक ही ट्रेंच में हो तो हम ट्राई करेंगे या तो उसकी केसिंग की जाए या उसको वहां से शिफ्ट किया जाए। तो ये तो वहां नहीं कर सकते थे क्या इंदौर में पहले, या ये है कि दुर्घटना होने के बाद ये सब जागते हैं? हाँ सर, इस पर्टिकुलर केस में देखा गया है, पर सर इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। जैसे इसमें 2 महीने पहले शिकायत आ गई थी, अगर टाइमली एक्शन लेते तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी, पर अभी भी इसको आप वर्तमान में कहाँ पर स्थापित है? सर सरदार सेठ चूरू में। वहां भी इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? सर हमने मैपिंग कर ली है और नगर पालिका के साथ मिलके सर हमारा मोर देन 98% सेक्शन क्लियर है। 2% सेक्शन ही है जो आपस में सीवेज लाइन के साथ मिक्सअप हो रहा है, उसके लिए हम केसिंग का प्लान कर रहे हैं कि सर उसको वाटर पाइपलाइन के लिए एक सेपरेट केसिंग तैयार की जाए। और अगर 2 महीने में कोई हो गई घटना तो कैसे करेंगे? उसके लिए अभी हम सर रेगुलर सैंपल ले रहे हैं और पानी को प्रेशराइज रखते हैं सर। जितना वाटर पाइपलाइन प्रेशराइज रहेगा सीवेज में उसमें मिक्सअप होने का चांस बहुत कम होता है। ओके, ये बताइए कि राजस्थान में जल जीवन मिशन भी एक अभियान चलाया कि केंद्र सरकार ने, क्या है ये जल जीवन मिशन? घर घर जल, क्या मिशन है ये? सर ये एक नेशन वाइड मिशन है। इसमें सर रूरल एरिया जो है वो मेन टारगेट बेनिफिशियरी है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड को 55 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से हम नल से जल पहुंचाएं। उस नल से जल को सर FSTC बोला जाता है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो ये घर घर जल मिशन की कितनी परसेंट एग्जीक्यूशन हो गया है अभी? सर हो गया 100%? नहीं सर, इसका टारगेट था शायद। सर राजस्थान राज्य की बात करूं तो सर 1 करोड़ 20 लाख के लगभग घर हमने बेनिफिशियरी डिसाइड किए हैं और अभी सर 58 लाख तक हम पहुंचा पाए सर। लेकिन कह रहे हैं कि ये लाइन तो डाल दी लेकिन पानी तो है ही नहीं। हाँ सर, ये कई जगह ये बहुत जगह इश्यू आ रहे हैं। हाँ सर, कि आपने बिछाने को तो पाइप बिछा दी अपने टारगेट पूरे करने के लिए, लेकिन पानी तो है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? सर इसमें कुछ स्कीमें हैं जो हम पहले सर पानी का सोर्स देखा जाता है। कुछ ट्यूबवेल बेस्ड स्कीमें सैंक्शन करवा ली गई थी सर, जिसमें ट्यूबवेल में यह होता है कि अभी के लिए तो हम उसको स्कीम को चला पा रहे हैं लेकिन आने वाले 4-5 साल में वो ड्राइव हो जाएंगे। तो सर वो हमारे पास इश्यू है, वो कहीं ना कहीं से राजस्थान की जियोग्राफी। कहाँ से आएगा? राजस्थान में पानी तो आएगा नहीं, मैक्सिमम एरिया अब तो डार्क जोन में चला गया। हाँ सर, तो हम जब पानी तो है नहीं तो फिर कैसे करेंगे? सर इसके लिए है जैसे पूरी राजस्थान में हमने जितनी स्कीमें डिजाइन की हैं उनको हम सर बाद में ERCP जब हमारे पास फंक्शन हो जाएगी उसको वहां से लिंक करेंगे सर। ऐसे ही हम सर नर्मदा का पानी वो लेने की बात कर रहे हैं कि बाड़मेर नर्मदा पानी का तो उधर जाएगा। अपने ERCP का जो पानी जो इधर आएगा वो शायद हो सकता है इतना नहीं आया अभी तो। अगर हेल्दी मानसून है तो आपको फायदा मिल जाएगा, मानसून थोड़ा गड़बड़ा गया तो आप गए। हाँ सर। अभी बीसलपुर का पानी हाँ सर की सप्लाई जयपुर में करने का विचार चल रहा है। बहुत से एरिया में हो गया, बहुत से एरिया में नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने उस पर कैप लगा दिया कि 20,000 लीटर किसी सोसाइटी को पानी देना 20,000 लीटर। हाँ, लेकिन जब पानी नहीं है तो दोगे कहां से? फिर फायदा क्या है? सर जैसे कहां से लाओगे आप? अल्टरनेट सोर्स तो कोई है नहीं राजस्थान में। नहीं है सर, सरफेस वाटर ही हमारे पास सोर्स है सर। ग्राउंड वाटर हमारे पास बहुत कम है। ग्राउंड वाटर के लिए सर हम ये कर रहे हैं अभी
जैसे हम राजस्थान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, उसके तहत जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सके हम आने वाले सालों में, जो हमारी रिचार्ज रेट है सर, डार्क जोन में इसलिए हम कि हमारा एक्सट्रैक्शन रेट 150% है, रिचार्ज रेट अभी कम है, तो हम ट्राई करेंगे उसको बैलेंस हो। बाकी सर हम एरिया वाइज अभी वाटर की आपूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। ये बताइए, जो वेस्टर्न राजस्थान में टांका पद्धति है जिसमें पानी स्टोर करते हाँ हैं, ये क्या सेफ है क्या? हाँ या सर, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा जा जाके समय समय पर कि भाई इसमें वो क्लोरीनेशन करना है या इसका क्या करना है? नहीं सर वो आप बारिश, देखते हैं जाके? सर बारिश का पानी टांका में आता है, तो हाँ। फिर बारिश के पानी में जनरली केमिकल लोड और बैक्टीरियोलॉजिकल लोड नहीं पाया जाता है, उसमें सिंपल ब्लीचिंग पाउडर वो काम में लें तो सर वो पानी पोर्टेबल है सर। नहीं, लेकिन वो तो लोग बाग को स्टोर करने की मेथड पद्धति पे भी तो बनता है ना। हाँ सर। कोई अगर उसमें कचरा ही है तो फिर वो तो बैक्टीरिया बनेगा। सर अभी पीएचडी आप लोग चेक करते हो कभी इसको पीएचडी जाके? डिपार्टमेंट के सर डायरेक्ट कंट्रोल में आता नहीं है सर, पंचायती राज अच्छा, डिपार्टमेंट। चलिए ये बताइए कि ये जो अभी अपन ने की बात कर रहे हैं पानी की बात है, हाँ सर। पानी देना ये फंडामेंटल राइट है हाँ सर। एक व्यक्ति का। यस सर। अगर इसमें इंफ्रिंजमेंट होता है तो कोई भी आम आदमी गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस भी कर सकता है। यस सर। कर सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? बहुत से एरिया में पानी नहीं है हाँ सर। लोगों, क्योंकि प्यासे मरने से तो बेहतर है ना अपने कुआं खोदो और खुद ही पी लो। नहीं सर वो तो कई कई जगह प्राइवेट ट्यूबवेल भी होते हैं, बट सर उससे मिसयूज बढ़ रहा है। हर एक घर में ट्यूबवेल होगा तो सर एक्सट्रैक्शन रेट की वही बात है, डार्क जोन हमारा और बढ़ता जाएगा, उस पर तो हमें कैप करने की जरूरत है। और सरकार की सर ये ड्यूटी है कि वो रिसोर्स सस्टेनेबल की तरफ काम करे और उनको सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करवाए सर। ये जो खारा पानी है अपने, हाँ सर। इसका कहीं कुछ यूज हो सकता है क्या? देखिए, सांभर में नमक बन रहा है, कुचामन में नमक बन जाता है, हाँ सर। लेकिन चूरू साइड में लोग पानी को खारा कर रहे हैं। हाँ सर। क्यों कर रहे हैं? सर वहां से ग्राउंड वाटर ही खारा है नेचुरली, 90% के ऊपर वहां पे सर खारा पानी है, 10% ट्यूबवेल ही है जो जहाँ पे मीठा पानी आता है सर। हम उसका क्या खारा पानी पी तो नहीं सकते? नहीं सर, फिर क्या कर सकते हैं इसका? सर वो उसकी सैलिनिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि खेती में यूज नहीं हो, तो अब सर इरिगेशन में काम में ले सकते हैं और घर की साफ सफाई में काम में ले सकते हैं सर। वो पीने के लिए और पशुओं के पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं है सर। हाँ, लेकिन वहां तो सैलिनिटी बढ़ा रहे हैं कुछ किसान, तो क्यों बढ़ा रहे हैं? सर सैलिनिटी बढ़ने का रीजन तो सर मुझे जहां तक पता है इंदिरा गांधी कैनाल की जो नेटवर्क है। आपने अच्छा फिश कल्चर के नाम सुना है? हाँ सर। यस सर। प्रॉन्स, यस सर। झींगा, हाँ सर। कितना उत्पादन हो रहा है राजस्थान में, चूरू और उस तरफ जहां जहां पानी में सैलिनिटी ज्यादा है, हाँ वहां ये काम हो सकता है? हाँ सर, वहाँ की संभावना अच्छी, बट सर मुझे डेटा नहीं पता है, अच्छा, इसके बारे में पढ़ूंगा मैं प्लीज बेट। सर। थैंक यू सर। आप एईएन है पीएचडी में 2022 से, और पहले आप दिल्ली मेट्रो में भी रह चुके हैं, यस सर। तो आपको तो काफी एक्सपीरियंस है सर्विस का। हाँ सर। क्यों छोड़ के आना चाहते हैं? आपने पहले दिल्ली मेट्रो क्यों छोड़ी और फिर अब एईएन छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हो आप? सर दिल्ली मेट्रो में मैं एज ए जूनियर इंजीनियर काम कर रहा था सर। आरपीएससी के तहत मेरा आईएएन में सिलेक्शन हो गया था, तो वो सर एक हायर लेवल की जॉब है जूनियर इंजीनियर के कंपैरिजन में। पर आपको नहीं लगता आपका जो ये प्रोफाइल है वर्क का, जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, तो आप तो वहाँ ज्यादा दिल्ली मेट्रो में एक्सेल करते हैं, अपनी जो स्किल्स आपने गेन की है। यस सर। तो आपने सरकार का सिविल इंजीनियरिंग का पैसा काफी खराब किया। नहीं सर, सिविल इंजीनियरिंग जैसे एज आईएएन बात करूँ तो कोर फील्ड है सर सिविल इंजीनियरिंग का। हाँ, अब मैं सर जैसे अभी आरपीएससी में आरएस की बात करूं तो सर उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा खराब करने की बात कम है और कंट्रीब्यूट करेगा सर। वो जो स्किल मैंने सीखी है वो आगे मेरे वर्क प्रोफाइल में मुझे सहायता ही करेंगे सर। और मैं जो भी डेवलपमेंट के काम है, जैसे सर पंचायती राज है, एक पीएचडी है, पीडब्ल्यूडी है, अभी सर मैं एक डिपार्टमेंट तक सीमित हूँ, बाकी डिपार्टमेंट के काम को भी मैं अच्छे से टेकअप कर पाऊंगा सर। तो चलिए, आप जैसे अभी वर्किंग कर रहे हो एईएन पीएचडी गवर्नमेंट, सर। तो क्या एसडीएम से क्या काम होता है पीएचडी में? आप कितनी बार एसडीएम ऑफिस जाते हो महीने में या सप्ताह में? सर एक तो मंथली मीटिंग होती है, तो वहाँ जाना होता है। क्या रिव्यू हो जाए एसडीएम के पास, क्या कुछ है आपका रिव्यू पॉइंट? हाँ सर, एसडीएम साहब जाते ही ये सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ आप पानी की सप्लाई इरेगुलर है अभी भी, आपने जो लास्ट टाइम जो रिपोर्ट दी थी उस पर आपने आगे कितना काम किया और जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस में क्या है, और कोई लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है तो उसमें वो हेल्प करवा। चलिए, एक जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है अपनी, यस सर। कितने फेज इसके हो गए, कितने फेज हैं इसके? सर इसका फेज फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ है, उसके अंदर 4 स्टेज थे और अब फेज 2 का डीपीआर रेडी है सर। फेज 2 बनेगा, अप्रूवल मिल फेज गया। 2 कौन सा अप्रूव हुआ है? सर फेज 2 में सर नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है सर, सीतापुर से अंबाबाड़ी। फेज 1 में कितने थे सब पार्ट? सर 4 पार्ट है सर।
कौन से बन चुके हैं कौन से नहीं? सर अभी 3 बन चुके हैं। लास्ट जो सर मानसरोवर से 200 फीट तक का बाईपास का एक्सटेंशन किया जा रहा है, वो इसका लास्ट स्टेज होगा। चलिए, मेरे को ये बताइए, आप जो मेट्रो रेल होती है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करती है? कोर कॉन्सेप्ट इसको जिसको नाम बोलते हो, कोर कॉन्सेप्ट क्या नाम है? सर सिद्धांत, मतलब जिसको प्रिंसिपल कहते हो आप। सर एज सच प्रिंसिपल तो मैं नहीं पता कर पा रहा हूँ सर, ये पर इसमें ये होता है कि वायडक्ट और अंडरग्राउंड सेक्शन चलते हैं। मतलब 2-3 चीजों में आप मुझे डिफरेंस बता दीजिए। हाँ एक सर। होती है अपने जो नॉर्मल जो अपने ट्रेन चलती है ये हाँ है, आप एक होती है मेट्रो रेल, एक होती है मोनो रेल और हाँ एक सर। हो रही है बुलेट ट्रेन। तीनों में कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस बताइए आप बाकी में। हाँ में सर। क्या डिफरेंस हो गया है? सर जैसे इंडियन रेलवेज में हम सर जो है वो ब्रॉड गेज काम में लेते हैं, हम्म। मेनली रेल नेटवर्क के तौर पे। और सर मेट्रो में हम स्टैंडर्ड गेज काम में लेते हैं। दोनों में टेक्निकलिटी के डिफरेंस है वेट में। और सर इंडियन रेलवेज में अभी भी लेवल क्रॉसिंग्स हैं। मेट्रो में ये है कि मेट्रो में कभी भी कोई भी ट्रैफिक आपका रुकेगा नहीं, मेट्रो कभी रुकेगी नहीं सर। उस तरीके से उसको बनाया गया है कि और कोई भी उसके नेटवर्क को इंटरप्ट नहीं करे, ताकि एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तौर पे रिलायबल एंड सेफ नेटवर्क हो मेट्रो का। फिर स्पीड अब में, सर बुलेट स्पीड में कैसे फिर गवर्न कैसे हो रही है ये सर मतलब? स्पीड में ये है कि मेट्रो की मैक्सिमम स्पीड चलिए, मैं कह रहा हूँ ब्रॉड गेज पे आप आपकी नॉर्मल ट्रेन को चला लीजिए, हाँ सर। तो क्या आप उसकी बुलेट ट्रेन की या उसकी स्पीड को मैच करा सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं उसमें पर? नहीं सर, उसके लिए वो जो ट्रैक होता है वो पूरा एलिवेटेड होता है सर। इंडियन रेलवेज का ट्रैक है वो बेलास्ट पे आता है सर। बेलास्ट पे एक स्पीड की लिमिट हो जाती है, नहीं, वाइब्रेशन आपने ज्यादा होता जापान में सुनिए मैं बुलेट ट्रेन चलती है, यस सर। तो क्या एलिवेटेड पे चल रही है वो? है। हाँ सर एलिवेटेड पे चल रही है। जापान हाँ वाली एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड सर। तो अंडरग्राउंड चल ही रही है ना? हाँ तो मान लो कि मैं आपके ब्रॉड गेज बना दूं, मैं लेवल फ्री क्रॉसिंग सब कर दिया मैंने, आप ये मान लीजिए अभी सब अंडर ब्रिज चल रहे हैं, हाँ सर। तो भी क्या आप उस स्पीड को मैच करा सकते हो क्या? सर उस स्पीड के लिए तो सर उनका जो रोलिंग स्टॉक होता है, जिन ट्रेन की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो वहाँ शिंकानसेन सीरीज चल रही है, उसको हम अपने नेटवर्क पे चलाएंगे तो सर पॉसिबल नहीं है। अभी एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे पे उसको रेट्रोफिटिंग करके मॉडिफाई करके चलाएंगे तो चल पाएंगे सर। तो ये जो अपने वंदे भारत ट्रेन अपन चला रहे हैं, हाँ ये इसको कौन सी टाइप का बोलोगे आप? फिर इसको किस में कैटेगराइज सर करोगे? इसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन के तौर पे कैटेगराइज किया जाता है सर। इसमें भी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर्स तक की है। चलिए, कहाँ पर राजस्थान में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है? सर जहाँ तक मुझे याद है सर 4 ट्रेनें हैं। सर अभी जो लेटेस्ट कहाँ के लिए इनॉग्रेट हुई थी? सर जोधपुर से अहमदाबाद की थी सर, वंदे भारत। वंदे भारत। हाँ सर। कौन है प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर भारत सरकार में? सर माननीय अश्विनी वैष्णव जी। एक क्वाड टर्म है QUAD, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, क्या है ये क्वाड? सर ये 4 देश हैं इसमें सर, और ये सिक्योरिटी डायलॉग के तौर पे बनाया गया है सर। पैसिफिक इंडो देश पैसिफिक कौन रीजन से? जो है सर, इसमें यूएस है, इंडिया है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है सर। कुछ रेलेवेंस रह गई है क्या अब इनकी? हाँ सर, इसमें जो रूल बेस्ड ऑर्डर की हम हमेशा बात करते हैं, उसमें सर ट्रेड के लिए इंडो पैसिफिक जोन में कहीं ना कहीं चाइना का सर संप्रभुत्व हम उसको काउंटर करना चाह रहे हैं कि फ्री ट्रेड रहे सर। और तो एक तरह से उसको काउंटर करना चाह रहे हैं, और जो आपसी देश उन्होंने आप पे 50% टैरिफ लगा दिए, तो फिर क्या रेलेवेंस रह गई? हाँ सर, अभी के हिसाब से सर जैसे मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसमें तो सर वो जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें खाली अब यूएस का हित देख रहे हैं सर। जो भी यूएस के हित के खिलाफ कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ से वो एग्जिट कर जा रहे हैं। तो सर इसका फ्यूचर ऐसे रहेगा कि अभी भी इस जोन में सर इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, और इंडिया यूएस की पार्टनरशिप अच्छी रही है पिछले कुछ सालों से। 2010 के बाद से काफ़ी अच्छी रही है, और सर अब हमारे ट्रेड डील होने की संभावना है, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी पार्टनरशिप है सर। चलिए, एक आपने टर्म सुनी होगी, ट्विन सिस्टर्स अपन सुनते हैं, क्या है ट्विन सिस्टर्स? कौन से 2 संगठनों के लिए कहा जाता है? सॉरी सर, मैंने नहीं सुना। वर्ल्ड बैंक, IMF। नहीं। ओके सर। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? मेन डिफरेंस क्या है वर्ल्ड बैंक IMF में? केवल एक डिफरेंस मेन बताइए। सॉरी सर, अभी मैं नहीं कर पा रहा। थैंक पढ़ूंगा सर। थैंक थैंक यू सर। राजस्थान में बैठिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट ये क्या क्या है राजस्थान के सर सिंचाई परियोजनाएं? हाँ सर, सिंचाई परियोजना में हम सर देखेंगे तो जैसे नर्मदा परियोजना सर सिंचाई के लिए है, IGNP परियोजना सिंचाई के लिए है, और सर साउथ दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ पे लघु एवं मध्यम परियोजनाएं सर काफी मात्रा में की गई है। लासी है, परवन है, परवन माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है सर, इस तरीके से। फ्लोराइड की मात्रा बहुत है अंडरग्राउंड वाटर में, हाँ इसका क्या कारण है? सर फ्लोराइड में सर कहीं ना कहीं हमारी जो लेयर्स हैं उसमें सोल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है सर, जो रेगिस्तान वाला एरिया है, तो सर उस सोल्ट की वजह से ही फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है सर। उससे क्या नुकसान होता है फ्लोराइड से? सर फ्लोराइड की मात्रा सर 1 से 1.5 ppm के पे से पानी जाती है। 1.5 से ज़्यादा होती है तो सर
जो जो हमारा स्केलेटन है, हड्डियां हैं, वो सर कमजोर हो जाती है, रीढ़ की हड्डी झुकने की प्रवृत्ति हो जाती है, और सर 1 से कम होती है तो छोटे बच्चों में दांत खराब हो जाते हैं। डार्क जोन का मतलब क्या क्राइटेरिया होता है? सर डार्क जोन में ये देखा जाता है कि जितना रिचार्ज रेट है ग्राउंड वाटर का, कहीं उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन रेट तो नहीं है सर। एक्सट्रैक्शन रेट अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है और 150% तक पहुंच जा रहा है तो हम उसको डार्क जोन में बता देते हैं सर। एवरेज वाटर लेवल क्या है अंडरग्राउंड का इंडिया, इसका, राजस्थान का? सर एवरेज वाटर लेवल पता नहीं सर। और आप जिस जिले के वहां का? सर वहाँ का लगभग 400 से 500 फीट में। आपका पिछली बार भी 162 रैंक आई है। हाँ सर। क्या मिलेगा आपको? सर तहसीलदार सर्विस अलॉट होने की संभावना है। ठीक है, आपका इंटरव्यू संपन्न हो, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।